जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो में देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि हम वीडियो इसलिए छोटा बनाते हैं जिससे आपको देखने में आसानी रहती है, आपको टाइम मिल जाता है उसको रिवाइज करने का, और इसी तरह के प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1-2 नंबर वाले प्रश्नों को, जो कि बहुविकल्पी में आते हैं 1 नंबर के। उन प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि रैखिक समीकरणों की प्रणाली का कोई हल नहीं हो तो गुणांक के अनुपात इतने को किस स्थिति को दर्शाया जाता है। आप जानते हैं कि ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2। इसमें दिया है नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये बोला है इसमें 21 स्थिति में आएगा। आप लोग जानते हैं ऐसी 3 स्थितियां होती हैं। तो ये जो है आपका आ जाएगा समांतर स्थिति में, समानांतर स्थिति में ये आ जाएगा। ये जो है आपका समानांतर की स्थिति में आ जाएगा, समानांतर। और ये होता है, इसको जो हम लोग हटा दें तो ये जो है आपका इस तरह से और लिख दें तो ये आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं, प्रतिच्छेदी, ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये जो अगर तीनों बराबर रहता है ये भी, और कोई इसमें आई नॉट इक्वल टू नहीं रहता है, तो ये आ जाते हैं आपके संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ये सब आपको पता होगा। 3 से एक क्वेश्चन लगभग हर बोर्ड में एग्जाम में आता है, हर वर्ष आता है, तो आप इनको ज़रूर याद कर लेंगे। इस तरह से इन तीनों को ज़रूर याद कर लेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 तो समीकरण इतने का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको देखेंगे तो ये दिया है समीकरण 2x + 3y बराबर में दिया है k, और मान दे दिया है x बराबर दिया है 2 और y बराबर दे दिया है 3। आप क्या करेंगे, इस मान को इस समीकरण में रख देंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे में हो जाएगा 2, और फिर प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 गुणे में 3 बराबर में हो जाएगा k, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस में हो जाएगा 9 बराबर में हो जाएगा k, यानी कि k बराबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13। यही जो है k का मान हो जाएगा आपका 13। इसमें से अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, समीकरण इतना और समीकरण इतने के हल किस प्रकार है बताइए। समानांतर, प्रतिच्छेदक या फिर समान, इन तीनों में से बताना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको इस तरह से लिख लेंगे 3 बटे में ये पहले, चलिए हम आपको समीकरण लिख देते हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर 11। ये देखेंगे तो ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y और बराबर में दिया है 4। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इसमें मान लेंगे आप A1 A2, और ये हो जाएगा B1 B2, और ये हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा C2। और यहाँ से लिख लेंगे, ये देखेंगे 3 बटे में 2, यानी कि इसको लिख लेंगे A1/A2, ये हो जाएगा। और ये जो है आपका हो जाएगा B1/B2 बराबर में लिख लेंगे
b1/b2 यानी कि 2/3 तो ये माइनस जो है ऊपर लग जाएगा, ये हो जाएगा -2/3 तो ये हो जाएगा b1/b2। यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों जो है वो आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे और यहीं से आपको पता चलेगा कि किस तरह का है। यहाँ से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जो होता है वो आपका ये प्रतिच्छेदक में आ जाता है। यहाँ से आपका ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये वाला। अगर तीनों रहेगा इस तरह से c1/c2 और यहाँ से नॉट इक्वल टू अगर नहीं रहेगा तो ये आपका हो जाएगा ये समान वाला, और यहाँ से अगर नॉट इक्वल टू रहेगा तो ये आपका हो जाएगा समांतर वाला। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिया है, ये जो क्वेश्चन है अब आपके आएंगे 2 से 3 नंबर में, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 2 से 3 नंबर वाले में से, 10 और 50 पैसे के सिक्कों का उपयोग करके 15 रुपये बनाए गए हैं। यदि कुल 50 सिक्के हैं तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। चलिए इसको सोल्व करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ से लिख लेंगे माना 10 के सिक्कों की संख्या, 10 के सिक्कों की संख्या, यहाँ से आप मान लेंगे 10 के सिक्कों की संख्या x, और यहाँ से लिख लेंगे तथा 50 के सिक्कों की संख्या y। यहाँ से आप जो ये माने हैं इसको आप लोग पैसे मान लेंगे, न कि रुपये में। इसको मान लेंगे आप 50 पैसा और 10 पैसा, इस तरह से इसको मान लेंगे। माना 10 पैसे के सिक्कों की संख्या x और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y, तो यहाँ से बस इस तरह से मान लेंगे और यहाँ से आगे देखेंगे तो हो जाएगा कुल सिक्कों की संख्या। यहाँ से हो जाएगी कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या यहाँ से कितना हो जाएगी x प्लस में y और बराबर में। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया है 10 से और 50 पैसे के सिक्कों का उपयोग करके इतना रुपये बनाया जाता है। यदि कुल सिक्के, यहाँ से देखेंगे तो ये दिया है कुल सिक्के 50, तो यहाँ से ले लेंगे x प्लस वाई बराबर 50। ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसमें दिया है 10 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या उपयोग करके 15 रुपये बनाए जाते हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से 10 पैसे के सिक्के बनाए जा रहे हैं और प्लस में हो जाएगा 50 पैसे के सिक्के 50 वाई, और यहाँ से ये हो जाएगा कितने सिक्के बनाए जा रहे हैं 15। अब यहाँ से ये ध्यान देंगे इसमें, तो ये जो दिया है आपका रुपये में दिया है और यहाँ से आपको जो सवाल में दिया है वो पैसे में दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी आप पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जब पैसे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 1 रुपये में 100 पैसे होता है तो गुणे 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500। यानी जो आपका समीकरण बनेगा यहाँ से ये बनेगा 10x प्लस 50y और बराबर में हो जाएगा 1500। ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब यहाँ आगे लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 से इस तरह से लिख लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो दिया है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 50 दिया है, तो ये हो जाएगा x बराबर 50 माइनस का हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 से x के मान को जो है यहाँ से x का मान यहाँ से लिख लेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में
यहाँ से लिख सकते हैं रखने पर, या फिर लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। यहाँ से लिख लेंगे रखने पर, और यहाँ से समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे। समीकरण नंबर 2 दिया है 10, ये कोष्टक में हो जाएगा x के जगह पे 50 माइनस के y, और फिर कोष्टक बंद प्लस 50y, और बराबर में दे दिया है ये 50y होगा। यहाँ से इसको हटा लेंगे, ये हो जाएगा आपका 50y, और बराबर में हो जाएगा आपका ये 1500। अब इसका गुणा इसमें अंदर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500, या और ये हो जाएगा आगे 500 और माइनस के 10y, माइनस के 10y और प्लस के 50y, और बराबर में हो जाएगा आपका 1500। अब इसको जब ये हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये बचेगा 40y, इसमें से इसको घटाएंगे तो 40y, और ये 1500 है, और इसको इधर जब लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 500, और यहाँ से इसको जब वो 40y बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ से जब y बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 बटे में आ जाएगा आपका 40। जब इसे काटेंगे तो ये आपको कट जाएगा 25 बार में, यानी कि y का मान जो है यहाँ से आ जाएगा आपका 25, y का मान आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, समीकरण नंबर 3 जो आप बनाए थे उसी में रख लेंगे y का मान। तो समीकरण नंबर 3 जो था वो था 50 माइनस के y, तो x बराबर में लिख लेंगे 50, और माइनस के y के जब लिख लेंगे 25। यहाँ से माइनस लिख लेंगे 25, तो यहाँ से जो है आपका x का मान भी आ जाएगा 25, यानी कि x का मान 25 और y का मान 25। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे अतः 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, 10 पैसों के, यहाँ से लिख लेंगे सिक्कों की संख्या, और आगे में लिख लेंगे इस तरह से 25, और फिर यहाँ से नीचे भी लिख लेंगे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, यहाँ से ये भी हो जाएगा 25, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। यह ठीक, हम इसको एक बार और रिवाइज करते रहेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन दिया था 10 पैसों के और 50 पैसों के सिक्कों का उपयोग करके 15 रुपये बनाइए, और यदि कुल सिक्कों की संख्या 50 है तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये 15 रुपये के बराबर में हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 के सिक्कों की संख्या मान लेंगे x, और y 50 के सिक्कों की संख्या y, और आगे इसको मान लेंगे x प्लस y बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि कुल सिक्कों की संख्या जो है वो है 50। और यहाँ से दूसरा समीकरण बन जाएगा 10x प्लस 50y बराबर 15, क्योंकि ये जो टोटल बन रहा है वो आपका 15 बन रहा है, और इन दोनों सिक्कों को मिलाकर बन रहा है। तो ये आपका समीकरण बनेगा, क्योंकि ये रुपये में दिया है, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1500 पैसा हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 1 से, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे समीकरण नंबर 1 से, ये बना लेंगे समीकरण नंबर 3, और इसके मान को समीकरण 2 में रखेंगे, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये y का मान आपका जो है 25 आ जाएगा। और यहाँ से आगे जब इसको मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ से भी x का मान जो है वो भी आ जाएगा आपका 25, और इन दोनों का मान जो है हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी स्थान को 15 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती तो 15 मिनट ही पहले पहुंच जाती। उस स्थान की यहाँ पर दूरी आपको बोली है, ज्ञात करना है आपको दूरी। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से ध्यान देंगे, यदि है 15 मिनट और इतने की स्पीड से चलती तो 15 मिनट देर से पहुंचती।
अगर ये स्पीड होती तो 15 मिनट पहले पहुंच जाती। यानी कि कुल जो दूरी हो जाएगा, कुल दूरी का जो अंतर हो जाएगा ये हो जाएगा 15 मिनट, या फिर जल्दी पहुंचती, जल्दी या फिर लेट। कितने मिनट की पहुंचती? 15 मिनट में। या तो 15 मिनट देर से पहुंचेगी या तो 15 मिनट लेट से। यानी कि अगर हम इनको जोड़ दें तो ये कुल जो हो जाएगा 30 मिनट, क्योंकि 15 मिनट या तो जल्दी पहुंचे या फिर 15 मिनट लेट से। तीनों को, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 मिनट। और यहाँ से आगे देखेंगे, ये जो है आपका कुल समय का अंतर हो जाएगा। आपका ये 30 मिनट जो है आपका कुल समय का अंतर हो जाएगा। यानी कि 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे। और यहाँ से जब देखेंगे तो दूरी पूछा है, तो एक सूत्र होता है चाल इजकल टू दूरी बटे में होता है समय, यानी कि d अपान हो जाएगा t। और यहाँ से अगर जब d निकालना चाहते हैं तो चाल गुणे समय करेंगे। d बराबर हो जाएगा चाल गुणे में समय, ये हो जाएगा आपका समय, क्योंकि समय प्रति 1 घंटे पे है। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन बनेगा, या हम अगले पेज पर इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन जो आपका बनेगा ये बनेगा d और बटे में 48, और फिर यहाँ से ये माइनस हो जाएगा d बटे में 60, और यहाँ से बराबर में लिख लेंगे। ये जो आया है आपका कुल अंतर जो 30 मिनट का आया है, यहाँ से इसी को आप लोग पहले घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटे में 60। क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये जब कुल चाल जो दिया है वो आपका घंटे में दिया है, तो इसको 30 बटे में 60 कर लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 30 और बटे में हो जाएगा 60, 30 बटे 60। और यहाँ से आप चाहें तो इसमें इसको कॉमन लेकर भी एलसीएम ले सकते हैं, या फिर उस तरह से भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240 जो है इसका एलसीएम आएगा। और जब इससे 48 से इसमें भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 5d, और माइनस में हो जाएगा आपका 4d। 60 से जब 240 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 4d, और बराबर में हो जाएगा 30 बटे में 60। अब इसको चाहें तो यहाँ से इसको काट के 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ से इसको जब घटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका d बटे में 240, और फिर बराबर में हो जाएगा 1/2। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2d, और बराबर 240 हो जाएगा। और जब इसमें से इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 12, यानी कि 120 बार में हो जाएगा। यानी कि d जो होगा वो आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर। ये जो है आपकी दूरी हो जाएगी, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ से बोल रहा है एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, किसी स्थान पर उसको 15 मिनट देर से पहुँचती है। यदि वह इतनी की स्पीड से चले तो वो 15 मिनट जल्दी पहुँच जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो ये अगर इस स्पीड से चलेगी तो 15 मिनट जल्दी पहुँचेगी, और इससे चलेगी तो ये 15 मिनट लेट से पहुँचेगी। तो यहाँ से कुल जो है अंतर हो जाएगा आपको 15, यहाँ से कुल समय अंतर हो जाएगा आपका 30 मिनट। चूँकि ये सब हावर में दिया है तो इसको भी हावर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखेंगे तो होता है d इजकल टू स्पीड बटे स्पीड इनटू टाइम, ये आपका सूत्र होता है। और इसी सूत्र के हिसाब से यहाँ से रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो है डी का मान यहाँ से इतना आ जाएगा। अगला पार्ट हम लोग बहुत जल्द लाएंगे। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें पूरी बुक को कवर करने वाले हैं। क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को, सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और सभी क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जो कि 4-5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है
उसके लिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।